अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए। तो आप डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्टेड इनटू द लो बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन हमें क्या चीज़ बता रही है कि किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन का कन्वर्ट हो जाना किसी लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। जैसे कि हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हेक्साडिकेन है, ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अपने लोअर हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल हेक्साडिकेन कन्वर्ट हो रहा है अपने हेप्टेन, इथीन एंड प्रोपीन के अंदर, तो ये एक किस चीज़ के अंदर, सिर्फ कार्बन इसके सेपरेट नहीं हो रहे, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था। जब ये अपने लो हाइड्रोकार्बन्स में जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये इसका एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक हायर हाइड्रोकार्बन वो ब्रेक हो जाता है, किसके अंदर, अपने लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो वोलेटिलिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वोलेटिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन है उसके वोलेटिलिटी से, ठीक है। नीचे आप एग्जांपल की हेडिंग देंगे और नीचे ये एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs भी बनते हैं और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वो किस तरीके से, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन या फिर ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। कि क्रैकिंग होना किसी भी हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, ऐसी क्रैकिंग को हम क्या कहते हैं, थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। और जो थर्मल क्रैकिंग होती है उस क्रैकिंग से होने वाले जो हमें प्रोडक्ट रिसीव होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये यकीनन आपको कॉन्सेप्ट होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड वो जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन होता है, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन और अल्काइन वगैरह हो जाता है। तो थर्मल क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो क्या चीज़ बनती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ क्रैकिंग है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। ये क्या चीज़ होती होगी, अब इसके अंदर थर्मल के अंदर हमने पढ़ा, थर्मल खुद इंडिकेट कर रहा है, थर्मल वर्ड हीट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कैटालिटिक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटालिस्ट। इट मीन्स कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता होगा। अगर तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या होता होगा, वो लो होता होगा एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। तो हम पढ़ लेते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रैकिंग इन विच हायर हाइड्रोकार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी याद कर लें, एट लो प्रेशर 2 atm प्रेशर भी याद कर लें, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप नीचे कैटलिस्ट के नाम भी लिख सकते हैं, SiO2 + Al2O3। इसका जो नेम है वो हम इसको कहते हैं सिलिका और इसको हम कहते हैं एलुमिना। बेशक आपकी कंपाउंड्स लिख के आप यहाँ पे अपने इनके नेम्स लिख सकते हैं, सिलिका एंड दिस इज़ एलुमिना। और नीचे दोबारा आप लिख लीजिए जो ये प्रोडक्ट होता है हैज़ हाई ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ये भी एक MCQs इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी टाइप ऑफ क्रैकिंग है जिसके अंदर ऑक्टेन नंबर जो होता है प्रोडक्ट, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग है। और एफिशिएंट भी इन तीनों में से कौन सी है, वो ये कैटालिटिक क्रैकिंग है। और रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ देयर कैटलिस्ट सिलिका एंड एलुमिना। अब थर्ड पे कौन सी आ जाती है, हमारे पास स्टीम क्रैकिंग आ जाती है। स्टीम क्रैकिंग में हम लिखते हैं कि जब स्टीम इज़ मिक्सड विद हायर हाइड्रोकार्बन एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन सडनली कूल डाउन वी ऑब्टेन गैसोलीन। जब स्टीम जो होती है वो मिक्सड होती है किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन के साथ, टेम्परेचर हम फिर से याद रखेंगे, टेम्परेचर क्या है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन सडनली कूल डाउन, जब हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो हमें क्या रिसीव होती है, गैसोलीन। और गैसोलीन क्या चीज़ है, गैसोलीन इज़ द नेम ऑफ डीज़ल। गैसोलीन ही बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास डीज़ल होती है।
चलें, पीछे हमने पढ़ ली, क्रैकिंग के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ क्रैकिंग भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग के। जो ये हमने सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं जिसमें हमारे पास थर्मल क्रैकिंग भी आ जाता है, कैटालिटिक भी आ जाता है, स्टीम क्रैकिंग भी आ जाता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ड्यूरिंग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम 20% गैसोलीन डीजल इज़ फॉर्म्ड। कि जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं किस चीज़ की, पेट्रोलियम की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 20% गैसोलीन, जिसको मैंने बताया भी आपको कि गैसोलीन किसका नेम है, डीज़ल को ही हम गैसोलीन कहते हैं। वो हमें ऑब्टेन होता है कितना, 20% ओनली। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ डीजल द हायर हाइड्रोकार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन गैसोलीन। क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो डीज़ल वगैरह है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में डीज़ल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वजह से ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है वो किया जाता है ताकि हमें क्या ऑब्टेन हो सके, गैसोलीन मिल सके, हमें डीज़ल मिल सके। इसलिए क्रैकिंग का प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं हायर हाइड्रोकार्बन का कन्वर्ट होना किसी लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, ताकि हमें क्या मिल सके, गैसोलीन मिल सके। तो ये आज था कंप्लीट टॉपिक। होप आप सबको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।